My dear students, in the class of method of teaching English, today we shall study about the topic teaching of listening skills. देखिए इसमें रीजन फॉर पुअर लिसनिंग स्किल, इसमें आपको रीजन फॉर पुअर लिसनिंग स्किल्स के बताए गए कि क्या कारण होते हैं पुअर लिसनिंग स्किल्स के। जो हमारा श्रवण कौशल है, खराब श्रवण कौशल है, उसके लिए क्या कारण है, उन कारणों को आपको इसमें बताया गया, वो रीजन्स बताए गए हैं। तो देखिए नंबर 1, फिजिकल डिफेक्ट इन द ऑडिटरी ऑर्गन। देखिए यदि हमारे शारीरिक कोई डिफेक्ट है या कमी है, ये भी एक ऑर्गन्स में, हमारे किसी अंग में, तो ये भी एक लिसनिंग पुअर लिसनिंग स्किल्स का एक रीजन होता है, जिसकी वजह से वो ठीक से सुन नहीं पाते या सुनते नहीं है। तो फिजिकल डिफेक्ट इन द ऑडिटरी ऑर्गन्स। दूसरा हमारा पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट दैट केस पुअर हियर एंड लिसनिंग। फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट, इसमें बताया कि शारीरिक और मानसिक जो एलिमेंट्स है दैट कॉज पुअर हियर, इसके वजह से भी जो है पुअर हियर यानी खराब जो है सुनाई देता है, ठीक से सुनाई नहीं देता है, एंड लिसनिंग और ठीक से लिसनिंग भी नहीं कर पाते और ठीक से हियरिंग भी नहीं होती है। तो ये भी जो है कारण है, किस वजह से, फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स के कारण है। तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रीजन फॉर पुअर लिसनिंग स्किल, तो आपको इसी तरह से इन पॉइंट्स में लिखना है। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है नॉइज पॉल्यूशन। जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है इज द ग्रेटेस्ट कॉज, लिखा है नॉइज पॉल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ पुअर लिसनिंग एबिलिटी। ये जो हमारा ध्वनि प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ा कारण बताया है आप पुअर लिसनिंग एबिलिटी में खराब जो हमारा जो श्रवण कौशल है, श्रवण जो हमारी लिसनिंग एबिलिटी है उसको क्या बताया कि पुअर लिसनिंग जो एबिलिटी है वो किसकी वजह से है, नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। यदि शोरगुल अधिक होगा तो भी हमें ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा और उसका हम मीनिंग ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो ये भी, और सुन भी नहीं पाएंगे, ये भी एक कारण है। तो नॉइज पॉल्यूशन इज द ग्रेट कॉज ऑफ पुअर लिसनिंग एबिलिटी। अगला हमारा चौथा पॉइंट है लेक ऑफ ओरल वर्क इन स्कूल्स हार्डली, ठीक है ना। लेक ऑफ ओरल वर्क, जो हमारा ओरल वर्क है उसकी भी कमी है कि स्कूल्स में ओरल वर्क कम दिया जाता है, ओरल वर्क जो है नहीं ज्यादा नहीं कराया। तो लेक ऑफ ओरल वर्क इन स्कूल्स हार्डली गिव्स एनी अपॉर्चुनिटी है, क्या होता है, हार्डली गिव्स एनी अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू स्पीक एंड लिसन। क्या मिलता है उनको, बड़ी मुश्किल से क्या मिलता है, चिल्ड्रन टू स्पीक एंड लिसन, यानी उनको स्पीक करने का और लिसनिंग का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से दिया जाता है, हार्डली गिव। तो अगला हमारा पांचवा पॉइंट है लेक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है। लेक ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों की जो इंटरेस्ट है उसकी जो कमी के कारण उनका उसकी भी एक कमी है कि लेक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, उसमें रुचि नहीं लेते हैं छात्रों का भी एक रुचि लेने का कारण है इन द लेसन ऑफ द क्लास। जो कक्षा में लेसन या पाठ पढ़ाया जाता है उसमें भी वो रुचि नहीं लेते हैं, ये भी एक कारण है कि वो ठीक से रुचि नहीं लेते, उसमें ठीक से पढ़ते नहीं है, ठीक से सुनते नहीं। दे जस्ट सिट एज पैसिव लिसनर्स, वो इस प्रकार से बैठ जाते हैं, दे जस्ट सिट, कैसे बैठ जाते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं एज ए पैसिव लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स नहीं बैठते, वो पैसिव लिसनर्स के रूप में बैठ जाते हैं। दे लिसन टू द टीचर्स लाउड रीडिंग ओनली, वो केवल टीचर्स की जो है वो लाउड रीडिंग, जो उनका रीडिंग है वो केवल लाउड रीडिंग को सुनते हैं और कुछ नहीं। देखिए बिकॉज, क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू लिसन बाय द टीचर, क्योंकि दे आर फोर्स्ड उनको फोर्स किया जाता है टू लिसन, सुनने के लिए, बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा उन पर दबाव दिया जाता है, फोर्स बनाया जाता है, तब वो केवल क्या करते हैं,
सुनने के लिए उन पर दबाव है तब वो सुनते हैं। दे लिसन टू द टीचर्स लाउड रीडिंग ओनली, केवल वो लाउड रीडिंग को ही सुनते हैं, क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू लिसन, यानी उन पर दबाव जो टीचर बनाता है कि नहीं आप सुनिए, और देखिए, तब वो जो है केवल सुनता है, लाउड रीडिंग को केवल सुनता है और अन्य चीजों पर, मीनिंग्स पर या उसकी जो फ्रेज पॉज या जो कहते हैं उस पर किसी पर ध्यान नहीं देता है। आगे देखिए, देयर आर सेवरल कॉजेज फॉर द स्टूडेंट्स लेक ऑफ इंटरेस्ट इन लिसनिंग। देखिए बहुत सारे जो कारण दिए, कॉजेज दिए हुए हैं फॉर स्टूडेंट्स लेक, कि जो छात्र को रुचि नहीं लेते, छात्रों की रुचि की कमी के कारण जो है कि वो लिसनिंग में, श्रवण में रुचि नहीं लेते हैं, उसके बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। वो क्या कारण है वो देखिए नीचे। डल एंड अनइंटरेस्टिंग पैसेज और स्टेंजा, यानी अरुचिकर, जिसमें आनंद नहीं आता, अरुचि है ऐसे पैसेज और स्टेंजा को वो में उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। डल एंड अनइंटरेस्टिंग पैसेज और स्टेंजा, इसकी वजह से वो है, ये भी एक कारण है कि अनइंटरेस्टिंग है, डल है, उस स्टेंजा और पैसेज में इंटरेस्ट नहीं लेते। अगला देखिए, डिफिकल्ट पैसेज और स्टेंजा, यदि कोई पैसेज या स्टेंजा किसी लेसन का टफ है तो वहां भी वो ध्यान नहीं देते उसको, वो भी एक कारण है। जब कोई टफ पैसेज है, टफ स्टेंजा है, यदि उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं होगा, टीचर्स की ओर नहीं देखेंगे तो आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा और ठीक से समझेंगे नहीं, और जब ठीक से सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो ये भी एक कारण है कि डिफिकल्ट पैसेज और स्टेंजा, यानी डिफिकल्टीज ही एक कारण उनको है। अगला जो है हमारा है फास्ट रीडिंग पेस ऑफ द टीचर, यानी टीचर की जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट बताई, ये भी एक कारण है कि टीचर जो है अधिक स्पीड में पढ़ाता, तो टीचर्स के लिए भी ये कारण है कि टीचर्स जो है उसको उसी फ्लो में पढ़ाएं जिस तरह से उसको उस पैसेज या स्टेंजा को लिखा या पढ़ना चाहिए। अगला हमारा है लो आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो हमारा जो मेंटल आईक्यू जो है स्टूडेंट्स की वह उसको लेवल भी कैसा है, लो है। लो आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल है वो उसका स्तर निम्न है, लो है। अगला 6 पॉइंट है लेस ऑफ डिक्टेशन प्रैक्टिस। लेस ऑफ डिक्टेशन प्रैक्टिस, डिक्टेशन का जो अभ्यास है उसमें भी कमी, यानी डिक्टेशन जो है वो नहीं कराई जाती या डिक्टेशन नहीं होती है, ये भी कारण है कि वो मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स की डर से वो ठीक से लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं करते हैं। डिक्टेशन इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर ईयर ट्रेनिंग, जो हमारा डिक्टेशन है वो सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली है फॉर ईयर ट्रेनिंग, जो हमारे जो कानों का जो ईयर ट्रेनिंग है या सुनने का प्रशिक्षण है, सुनने का शिक्षण है उसके लिसनिंग के लिए वो सबसे अच्छा है और सबसे प्रभावशाली बताया कि डिक्टेशन मेथड, डिक्टेशन प्रैक्टिस। यदि आपकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस अच्छी है तो बेस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव है फॉर ईयर ट्रेनिंग के लिए, लिसनिंग के लिए। अगला 7वां पॉइंट हमारा है 7 पॉइंट लेक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन स्कूल्स। ऑडियो विजुअल एड्स, इसकी ये भी एक कारण है कि विद्यालयों में ऑडियो विजुअल एड्स की कमी है, वहां दृश्य या श्रव्य सामग्री ये सब नहीं जुटाई जाती है, नहीं दिखाई जाती, तो ये भी एक कारण है। दृश्य श्रव्य सामग्री की वजह से भी जो है छात्र इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये भी एक कारण है। लेक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन स्कूल्स, ऑडियो विजुअल एड्स की कमी की वजह से भी स्कूल्स में जो ये भी कारण है कि ऑडियो विजुअल एड्स की कमी है। पुअर कॉन्फिडेंस लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है ऑफ द स्टूडेंट्स का, वो पुअर है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल पुअर है, यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्पेलिंग हम जो लिख रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये जो हम सुन रहे हैं वो वास्तव में
जो सुन रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, हम लिख पाएंगे, यानी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो है सही है या गलत है, स्पीकिंग ठीक कर रहे हैं या गलत सुन रहे हैं, लिसनिंग गलत हो रही है, तो ये उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको ये ठीक है या गलत है। अगला देखिए 8वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है लेस अपॉर्चुनिटी। लेस अपॉर्चुनिटी यानी कम मौकों का भी कारण है, उनको जो है कम चांस मिलते हैं। तो लेस अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू इंग्लिश इन द स्कूल्स एंड द होम, यानी घर में या विद्यालयों में क्या होता है कि लिसन टू इंग्लिश, अंग्रेजी सुनने के मौके बहुत कम मिलते हैं। बिकॉज लेस अपॉर्चुनिटी है, कम मौके मिलते हैं टू लिसन, सुनने के इंग्लिश, यानी इंग्लिश सुनने के घर में या स्कूलों में कम मौके मिलते हैं, कम मौके दिए जाते हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से उनके अंदर जो है लिसनिंग की जो स्किल है उसमें कमी आती है और लिसनिंग स्किल उनका अच्छा नहीं होता है। तो ये भी एक रीजन है फॉर पुअर लिसनिंग स्किल्स के लिए। तो देखिए इसमें हमने आपको रीजन फॉर पुअर लिसनिंग के बताए, इनमें आपको जो भी डिफेक्ट बताए गए हैं, जो भी रीजन्स बताए, इन पे आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्लासेस में ध्यान देना है और इनको एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।